नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक की एक बेहद शानदार टेक्सटाइल हेरिटेज के बारे में। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज हम समझेंगे कसूती कढ़ाई और उस मशहूर चंद्रकला साड़ी के रहस्यों को, जिन्हें सदियों से ग्रामीण महिलाओं ने बड़े प्यार से संजो कर रखा है। आज की हमारी ये चर्चा काफी फोकस्ड होने वाली है। हम शुरुआत करेंगे कसूती कढ़ाई के बेसिक परिचय से। फिर देखेंगे बिना ट्रेसिंग की इसकी जादुई निर्माण विधि, इसके 4 मुख्य टांके, पारंपरिक डिजाइन, राजसी चंद्रकला साड़ी और अंत में जानेंगे कि आज के मॉडर्न दौर में ये कला कहाँ खड़ी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कसूती कढ़ाई, एक परिचय, इसकी उत्पत्ति और अर्थ। आप देखेंगे कि कैसे ये कला ग्रामीण कर्नाटक की संस्कृति और वहाँ के इतिहास में बिल्कुल रची बसी है। अब देखिए, इसके नाम में ही इस कला की पूरी आत्मा छिपी है। कसूती दरअसल कन्नड़ भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। काई यानी हाथ और सूती का मतलब है सुई या धागा। सीधा सा अर्थ है हाथ से सुई द्वारा की जाने वाली बेहद बारीक कढ़ाई। यानी ये पूरी तरह से हाथों के कमाल और धागों की खेल पर टिकी है। अगर हम इतिहास में जाएं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ कोई सजावट की चीज नहीं थी। सदियों से कर्नाटक के धारवाड़, बेलगांव, बीजापुर, गदग और हुबली जैसे इलाकों में महिलाएं अपने परिवार के लिए ये कपड़े खुद तैयार करती थी। वे इसे दुल्हन की साड़ियों, ब्लाउज, छोटे बच्चों के कपड़ों और पूजा के वस्त्रों पर बड़ी ही बारीकी से उकेरती थीं। आप कह सकते हैं कि ये कढ़ाई किसी भी महिला के कौशल, उसके बेहिसाब धैर्य और परिवार के प्रति उसके अपार प्यार का एक जीता जागता प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना ट्रेसिंग की निर्माण विधि, सटीकता का रहस्य। यहाँ हम उन कारीगरों की उस अद्भुत दिमागी गणित को डिकोड करेंगे जो सच में किसी भी आधुनिक तकनीक को पीछे छोड़ देती है। अब यहाँ आपके मन में भी एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल आ रहा होगा। बिना किसी छपे हुए डिजाइन या स्टेंसिल के कोई इतनी सटीक, बिल्कुल ज्योमेट्रिक कढ़ाई कैसे कर सकता है? मतलब ये ग्रामीण कारीगर बिना किसी ट्रेसिंग पेपर के इतनी परफेक्शन कैसे लाते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, कपड़े की अपनी बुनावट। इसे ध्यान से समझिए। एक होता है ताना, यानी कपड़े के लंबवत या वर्टिकल धागे, और दूसरा है बाना, यानी कपड़े के आड़े या हॉरिजॉन्टल धागे। पूरी की पूरी कसूती कढ़ाई बस इन्हीं ताने बाने के धागों की गिनती के गणित पर टिकी है। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। कारीगर एक एक धागे को गिनते हैं और फिर एक निश्चित दिशा में ताके लगाते हैं। जरा सोचिए, मेंटल मैथ का ये कितना अकल्पनीय उदाहरण है। हर एक धागे को गिने जाने की वजह से डिजाइन इतना बैलेंस्ड हो जाता है कि कढ़ाई आगे और पीछे दोनों तरफ से एकदम एक जैसी ही दिखाई देती है ना कमाल की बात? अब आते हैं कसूती के 4 प्रमुख टांकों पर, जो इस पूरी कढ़ाई के आधार स्तंभ है। इसी गणित को कपड़े पर उकेरने के लिए इन खास टांकों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ सच में दिलचस्प बात यह है कि हर एक टाका अपना एक अलग ही विजुअल इफेक्ट देता है। सबसे पहले है गवंती, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक डबल रनिंग स्टिच है जो कपड़े के दोनों तरफ एक जैसा दिखता है और इससे बॉर्डर या चौकोर आकृतियां बनाई जाती हैं। दूसरा है मुर्गी। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका डिजाइन सच में मुर्गी के पैरों के निशान जैसा होता है। ये जिगजैग तरीके से खाली जगहों को भरने के काम आता है। तीसरा है नेंगी, जो देखने में एक सीढ़ी की तरह लगता है। ये डिजाइन में एक तरह का फ्लो लाता है, जैसे कि बेल बूटों में। और आखिर में आता है मेथी, जो बिल्कुल मेथी के दानों जैसा एक क्रॉस स्टिच है। ये फूलों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत उभरा हुआ या 3D इफेक्ट देता है। टेक्निकल बारीकियों को समझने के बाद चलिए अब बात करते हैं पारंपरिक डिजाइन और प्रतीकों की। अब हम उन कहानियों को महसूस करेंगे जो इन धागों से बुनी जाती हैं। आपको बता दूं कि कसूती में कोई भी डिजाइन यूं ही रैंडमली नहीं बना दिया जाता। इसमें कर्नाटक के आम जनजीवन और वहां की गहरी आध्यात्मिक आस्था का एक बेहद खूबसूरत तालमेल दिखता है। अक्सर आप साड़ियों पर मंदिर की आकृतियां, ऊंचे ऊंचे गोपुरम, पालकी और रथ बने हुए देखेंगे। साथ ही कमल के फूल, शंख और मोर, हाथी या नंदी जैसे जानवर भी बहुत उकेरे जाते हैं। इसके अलावा तुलसी का चौरा और ज्यामितीय बेलें तो बहुत ही आम है। मतलब ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये कपड़े पर दर्ज वहां की एक जीती जागती संस्कृति है। अब बढ़ते हैं राजसी चंद्रकला साड़ी की ओर, जो इस कढ़ाई का सबसे बेहतरीन, सबसे अल्टीमेट कैनवस है। ये हमारी आज की चर्चा का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है।
यहाँ पर एक ऐसी बात सामने आती है जो शायद आपके लिए एकदम नई हो। काला रंग यहाँ अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि गंभीरता, सौंदर्य और गरिमा का प्रतीक है। जी हाँ, हम आमतौर पर मानते हैं कि भारतीय शादियों में काले रंग को अवॉइड किया जाता है ना, लेकिन कर्नाटक की इस अनूठी परंपरा ने तो जैसे इस धारणा को ही पलट दिया है। यहाँ काला रंग गरिमा, गहराई और एक अलग ही सम्मान का प्रतीक है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से उस वक्त निखर कर आती है जब एक गरिमामयी काले रंग के बेस पर रंग बिरंगे कसूती धागे अपनी छटा बिखेरते हैं। चंद्रकला साड़ी असल में कर्नाटक की पारंपरिक दुल्हन साड़ी है। जब इस काले कैनवस पर लाल, पीले, हरे, सफेद और नारंगी धागों से मंदिर, रथ और कमल जैसे डिजाइन बनाए जाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए ये परिधान उस दुल्हन के लिए एक राजसी, एकदम शाही वैवाहिक पहचान बन जाता है। और आखिर में कसूती का आधुनिक स्वरूप, वैश्विक मंच पर इसका सफर। चलिए देखते हैं कि सदियों पुरानी ये कला आज की तारीख में कितनी प्रासंगिक है। आज के समय में कसूती सिर्फ पारंपरिक साड़ियों तक सिमट कर नहीं रह गई है। आजकल कुर्ती, दुपट्टे, स्टाइलिश हैंडबैग्स, फैशन एक्सेसरीज और यहाँ तक कि घर सजाने वाले कुशन कवर या वॉल हैंगिंग पर भी इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। आज के मॉडर्न फैशन डिजाइनर्स इस पारंपरिक लोक कला को ग्लोबल फैशन स्टेज तक ले जा रहे हैं और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कर्नाटक की इस खास पहचान को दुनिया भर में एक नई इज्जत और एक नया मुकाम मिल रहा है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल आता है। क्या इस ग्लोबल स्टेज पर, इस भारी कमर्शलाइजेशन के बीच कसूती अपनी पारंपरिक आत्मा को सहेज पाएगी? जैसे जैसे ये कला मॉडर्न फैशन में ढल रही है, हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि बिना ट्रेसिंग वाली इसकी वो पवित्र जड़ें और धागों की वो मानसिक गणना कहीं खो ना जाए। कसूती भारतीय हस्तशिल्प का वो जीवंत उदाहरण है जो हमेशा हमें अपनी इस बेमिसाल विरासत से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।